हेलो एवरीवन, सो दिस इज अमित रंजन। और ये जो सेशन होगा यहाँ पे बाय द वे टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है एसएचएम, बट यहाँ पे हम बात करेंगे डैम्ड ऑसिलेशंस की। ठीक है, डैम्ड ऑसिलेशंस में हम लोग देखेंगे कि बेसिकली इक्वेशन नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो कैसे आते हैं और किस तरह से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे आएंगे और उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और अगर आप क्लास को पूरी तरह से अटेंड करते हो तो आप जो है अपना नाम जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अपना नाम और विद यूनिवर्सिटी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे आपको दिख रहा होगा और साथ में ऊपर नोट्स जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें मेरे को। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या स्प्रिंग मास सिस्टम हैज अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे अंडरडैम्प्ड नहीं है, ये अनडैम्प्ड है। अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मच, the solution xt that is equal to x naught 1 plus omega naught t exponential of minus omega naught t। आपसे पूछा है the system experiences the maximum damping force। मैक्सिमम डैम्पिंग फोर्स जो है ये किस टाइम पे फील करेगा, आपसे ये पूछा है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से देखना, आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू यहाँ पे एक्स टी गिवन है, x एट एनी टाइम t दैट इज गिवन, और ये आपका कितना है दैट इज x नॉट, और यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस ओमेगा नॉट टी, और यहाँ पे आपका हो गया एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ओमेगा नॉट टी। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। देखो ध्यान से समझना, डैम्पिंग फोर्स क्या होता है। अगर मैं डैम्पिंग फोर्स की बात करूं तो दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट नेगेटिव साइन के साथ एंड देन dx अपॉन dt। आई होप दिस पार्ट इज ओके, ये सारे लोगों को पता होगा। तो देखो, तो अगर मैं यहाँ पे dx बाई dt फाइंड करूं तो मेरा dx बाई dt कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू x नॉट। तो ये ऐसे ही रहेगा आपका। आप पहले क्या करो, 1 प्लस यहाँ पे इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हो तो यहाँ पे ओमेगा नॉट, इसको एज इट इज रख दो e टू द पावर माइनस ओमेगा नॉट टाइम्स टी, और प्लस अब क्या करोगे x नॉट का एज इट इज रखो, 1 प्लस ओमेगा नॉट का एज इट इज रख दो, और आपका यहाँ पे इसका डिफरेंशियल e टू द पावर माइनस ओमेगा नॉट टाइम्स टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ, अगर आप ठीक से देखो यहाँ पे आप क्या करो, नेगेटिव साइन दो, यहाँ पे नेगेटिव साइन देके यहाँ पे ओमेगा नॉट, क्योंकि हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, राइट। तो ये आपका बन जाएगा यस। आई होप ये आप सभी लोगों का क्लियर है, यस। अच्छा, अगर ये सारे लोगों का क्लियर है तो देखो हमारा डैम्पिंग फोर्स ये हो गया। डैम्पिंग फोर्स का मतलब हो गया एफ डी दैट इज इक्वल टू माइनस वी। अब देखो, अब एक सेकंड, डैम्पिंग फोर्स तो ये हो गया, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात कि मैक्सिमम डैम्पिंग फोर्स एफ डी मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जरा बताओगे सारे लोग, कि हम क्या करते हैं डी एफ डी बाई डी टी, इसको करेंगे एट टाइम टी पूछा आपको, इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या करना, बी तो कांस्टेंट है आपका, इसको अगर आप पुट करोगे ये क्या हो जाएगा माइनस बी डी टू एफ डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये उधर चला जाएगा, कोई मतलब नहीं इससे मेरे को। तो यहाँ पे क्या हो गया डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, यहाँ पे एफ नहीं होगा, डी टू एक्स हो जाएगा डायरेक्ट बाई डी टी स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। यही तो होना चाहिए। तो काम करते हैं इसका, हम दोबारा से डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, राइट, यस। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं क्योंकि ये आपका इजीली कुछ कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। एक्स नॉट ओमेगा नॉट ई टू द पावर माइनस ओमेगा नॉट टाइम्स टी, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस, यहाँ पे देखो एक्स नॉट ओमेगा नॉट, और यहाँ पे गया ई टू द पावर माइनस ओमेगा नॉट टाइम्स टी, और माइनस हो गया ओमेगा नॉट एक्स नॉट ओमेगा नॉट का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ई टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा नॉट टाइम्स टी। आई होप दिस पार्ट इज ओके। ये चीज सारे लोगों को यहां तक समझ आ रही है, आई होप मैंने कोई गलती नहीं करी है। एक्स नॉट ओमेगा नॉट ई टू द पावर माइनस ओमेगा नॉट टी, यस, माइनस आपका हो गया ओमेगा नॉट एक्स नॉट ई टू द पावर माइनस ओमेगा नॉट टी, और यहाँ पे हो जाएगा आपको माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर एक्स नॉट ई टू द पावर या माइनस ओमेगा नॉट, यस। तो ये आप पार्ट और ये पार्ट आपका जो गया ये कैंसिल हो गया। मतलब सीधी सी बात है कि आपको क्या करना पड़ेगा, दिस टर्म, इस वाले टर्म को आपको 0 करना पड़ेगा। सही बात है, यस और नो। या आई होप दिस पार्ट इज ओके एवरीवन, यहाँ पे हमने कोई गलती नहीं करी है। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे डी टू एक्स डी एक्स बाई डी टी दैट इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा नॉट ई टू द पावर माइनस ओमेगा नॉट टी, और माइनस हमने यहाँ पे क्या किया, ओमेगा नॉट को बाहर ले लिया, और अगर 1 प्लस या सॉरी यहाँ पे ओमेगा नॉट टी हो जाएगा, सॉरी ये मिस्टेक मेरे से हुआ था शायद, इसलिए ये आपके टर्म्स कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, वेट लेट मी रब दिस पार्ट, इसको मेरे को सही कर लेने दो। ठीक है, तो ये जो आपका बन गया दैट इज इक्वल टू एक्स नॉट, और यहाँ पे आपका ओमेगा नॉट ई टू द पावर माइनस ओमेगा नॉट टाइम्स टी, माइनस क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट एक्स नॉट, और उसके बाद यहाँ पे अगर देखें ई टू द पावर माइनस ओमेगा नॉट टाइम्स टी, यस। ये हो गया आपका डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर एक्स नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा टी इंटू ई टू द पावर माइनस ओमेगा नॉट टाइम्स टी। तो देखो ये और ये पार्ट जो आपका कैंसिल हो रहा है, राइट। तो डी टू एक्स बाई डी टी, तो अभी आपका डी एक्स बाई डी टी क्या आ रखा है, सो डी एक्स बाई डी टी दैट इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा नॉट का स्क्वायर
और उसके यहाँ पे क्या है एक्स नॉट, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा टी ई टू द पावर माइनस ऑफ ओमेगा नॉट टाइम्स टी। तो जरा बताओ यहाँ से डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर अगर अपने को करना होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, एक्स नॉट को एज इट इज रख दिया, टी को एज इट इज रख दो, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा नॉट टाइम्स टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा नॉट, और प्लस क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस ओमेगा नॉट टाइम्स टी, यही तो होगा हाँ या ना। और ये क्या करना है, इसको इक्वल टू जीरो पुट करना पड़ेगा, तो ये यार नेगेटिव साइन के साथ जो भी उसको उधर जीरो कर दो, क्या बच जाएगा आपका ओमेगा नॉट टाइम्स टी ई टू द पावर माइनस ऑफ ओमेगा नॉट टाइम्स टी, दैट मस्ट बी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ओमेगा नॉट टाइम्स टी। यस और नो, आई होप ये बात सारे लोगों को समझ आ गई। यस अच्छा, ये आप देखो ध्यान से, ये आप सभी का हो गया। यस ये और ये कैंसिल हो गया, सो टी दैट इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा नॉट। यस टी जो आपका आ रहा दैट इज 1 ओवर ओमेगा नॉट, और ओमेगा नॉट की जो वैल्यू गिवन है आपके क्वेश्चन में दैट इज इक्वल टू 100 रेडियन पर सेकंड, राइट। क्या आपका हो गया 100 रेडियन पर सेकंड। इसका मतलब क्या हो गया, टी दैट मस्ट बी इक्वल टू 1/100 एंड दैट वैल्यू इज 0.01 राइट सेकंड। ये आपका जो होगा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस कैलकुलेशन में मिस्टेक के लिए सॉरी, बट द आंसर विल बी 0.01 सेकंड। ये जो होगा ये आपका राइट आंसर जो है वो चला जाएगा, ठीक है। आई होप ये बात सारे लोगों को समझ आ गई बहुत आराम से। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। सो आई होप ये वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया, बहुत आराम से समझ आ गया। चलो अब एक क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। लेट मी चेक कि आपको, अरे यार वो क्वेश्चन तो मैंने ऐड ही नहीं करा यहाँ पे, या कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.1 kg मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू फोर्सेस। यहाँ पे दो फोर्सेस हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट्स टुवर्ड्स द ओरिजिन व्हिच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 84x न्यूटन, ये दिया हुआ है। एंड डैम्पिंग फोर्स व्हिच इज इक्वल टू is 0.07 dx by dt, ratio of time in which the amplitude and its energy become half of its initial value। मतलब आपकी एनर्जी और ये जो होगा कब अपने इनिशियल वैल्यू के हाफ हो जाएगा। करेक्ट बात है, यस और नो। देखो अगर इस इक्वेशन को आप लिखोगे यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो d2x by dt स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 84 टाइम्स एक्स। बोलोगे सर माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये आपका दिया हुआ पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, अंदर की तरफ आ रहा है। और ये क्या हो जाएगा, ये डैम्पिंग फोर्स है तो इसकी वैल्यू तो आपकी यही रहेगी 0.07, और यहाँ पे हो गया dx by dt, ये आपका एज इट इज रह जाएगा। मतलब आपकी इक्वेशन क्या बन गई जरा देखो, d2x by dt स्क्वायर और प्लस क्या हो गया 0.07 dx by dt, एंड देन सॉरी यहाँ पे m भी हो जाएगा, मास दिया हो ना, यहाँ पे m भी हो जाएगा, m हो जाएगा, तो यहाँ पे मास को डिवाइड कर देना, m रहने दो यहाँ पे, और प्लस कितना हो गया 84 टाइम्स x दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब क्या करो m से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा d2x by dt स्क्वायर प्लस m का मतलब 0.1 हो गया तो 0.07 डिवाइड बाय 0.1, और यहाँ पे क्या हो गया dx by dt, और प्लस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 840 टाइम्स x दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। यस आई होप ये बात सारे लोगों के समझ आ गई। यस और नो, हाँ या ना, ये चीज सारे लोगों के समझ आ गई, ठीक है। अच्छा अब जरा देखो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ b, ये आपका b कितना आ गया, इसको यहाँ से हटा दो 0.07 और डिवाइड बाय 0.1, ये और ये कैंसिल हो गया, मतलब आपका ये जो आ रहा है या, और यहाँ पे मतलब ये हो गया 0.7। यस यहाँ पे नीचे 100 डालोगे तो 0.7 आपका b आ गया। और अगर मैं k की बात करूँ तो k दैट इज कमिंग आउट टू 840, बट अपने को k से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ क्यों। देखो अब आप लोगों ने आज सुबह सुबह एक फॉर्मूला करा था, अगर आपको याद हो तो, कि आपका एनर्जी जो होता है, अगर मैं एनर्जी की बात करूँ E दैट इज इक्वल टू क्या था, ई नॉट ई टू द पावर माइनस 2b बाय m, यही था, माइनस ऑफ 2b बाय m टाइम्स यहाँ पे क्या था t था। यस और नो, हाँ या ना। और अगर एम्पलीट्यूड की बात करें, एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन था आपका a नॉट ई टू द पावर माइनस b बाय m डिवाइड बाय t, यही तो था। यस यही तो था आप लोगों का, हाँ या ना, कि मतलब ये बेसिकली आपका होना है। यस तो आपसे पूछा है कि द रेशियो इन विच द एम्पलीट्यूड एंड इट्स एनर्जी बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं, आपसे वो टाइम पूछा जहां पे एनर्जी हाफ हो जाएगा, तो आप इसको क्या लिखोगे ई नॉट बाई टू दैट मस्ट बी इक्वल टू ई नॉट, और यहाँ पे क्या ई टू द पावर माइनस 2b बाई m इंटू टी। यस और नो, ये और ये कैंसिल हो गया यहाँ पे। अगर आप लॉग ले लोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा ln 2, यस ln ऑफ 1/2, तो इसका काम करते हैं यहाँ पे ln ऑफ 1/2 दैट मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया माइनस 2b बाई m टाइम्स यहाँ पे t हो गया। ये यहाँ पे एनर्जी हम फाइंड कर रहे हैं, ध्यान रखना, यहाँ पे हम एनर्जी ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ ln 2 दैट मस्ट बी इक्वल माइनस 2b बाई m टाइम्स यहाँ पे t हो गया, और आपका ये और ये कैंसिल हो गया, आपका t कितना बच गया दैट इज इक्वल टू ln 2 डिवाइड बाई 2b बाई m, और 2b बाई m की वैल्यू जो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना। अच्छा ये आप सभी का हो गया। यस अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे आपने टाइम फाइंड कर लिया,
एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ए नॉट बाई टू, दैट मस्ट बी इक्वल टू ए नॉट, और यहाँ पे क्या होगा e टू द पावर माइनस बी बाई एम टाइम्स टी, हाँ है ना, ये हमने कैलकुलेट किया, याद करो माइनस गामा बाई टी था यहाँ पे एम्पलीट्यूड का रिलेशन, यस, तो ये और ये कैंसिल हो गया, आपका क्या बच गया यहाँ पे लॉन टू, यस और नो, दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई एम टाइम्स टी, ये आपका हो गया, यस क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप यहाँ से t कैलकुलेट करो दैट इज इक्वल टू नेगेटिव नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव आएगा, 2 ऊपर जाएगा, नेगेटिव आएगा, कैंसिल हो जाएगा, सो t दैट इज इक्वल लॉन 2 डिवाइड बाय क्या हो गया b बाय m, यस और नो, हाँ है ना, तो ये आपका हो गया t1 और ये आपका हो गया t2, ठीक है। तो आपसे पूछा ये एम्पलीट्यूड कर लो इसको, एम्पलीट्यूड जहाँ पे एम्पलीट्यूड हाफ हो जाता है यहाँ पे एनर्जी हाफ हो जाती है, तो जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, टाइम एम्पलीट्यूड जिसमें हाफ होता है, टाइम जहां पे आपका एनर्जी जहां पे आपके हाफ हो जाते हैं, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा लॉन 2 डिवाइड बाय क्या हो गया b बाय m इनटू यहां पे करोगे क्या हो जाएगा 2b बाय m, यस, और डिवाइड बाय क्या हो गया यहाँ पे ln 2 हो गया, यार ये चीजें कैंसिल हो गई, b बाय m कैंसिल हो जाएगा, सो ta डिवाइड बाय te एनर्जी दैट इज इक्वल टू सिंपली 2, यस, ये आपका जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय दिस, या ये आपका यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे 2b बाय m और यहाँ पे ये एनर्जी बाय एम्पलीट्यूड पूछा, एम्पलीट्यूड बाय एम्पलीट्यूड एंड इट्स एनर्जी, या तो पहले आपसे पूछा एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड वाला जो होगा 2 और एनर्जी वाला जो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ, यस। एक सेकंड में को चेक कर लें तो अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हुई हो, एनर्जी में आपका ये चला जाएगा एनर्जी एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय एनर्जी, सो आपका यहाँ पे 2b बाय m, यस, या, सो दैट इज परफेक्ट, तो ये जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा, इज दैट क्लियर, ये बात सारे लोगों को समझ आ गई, यस। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, अगर क्वेश्चन गिवन है कि इन केस ऑफ बी, जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पे दिया हुआ आपका, एक सेकेंड लेट मी चेक, या आपका एक मिनट, दिस इज परफेक्टली फाइन, मैं तो चेक कर रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन हो गए कौन से नहीं हुए, या अब जरा देखते हैं ध्यान से, यहां पे देखो आपका दिया हुआ कि इन केस b इज लेस देन 2 टाइम्स ओमेगा नॉट, ये आपका गिवन है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको बोला कि इसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ओमेगा प्राइम वगैरह जो ये यहाँ पे दिया हुआ, एक काम करो आप जो ये वाला पार्ट है ना x, ये जो आपका ये ना दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ये आपके हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है, कुछ भी ऐसा मेंशन हो मतलब समझना कि ये कांस्टेंट है, आप एक काम करो x माइनस एक्स EQ को, इसको आप मान लो x प्राइम, अगर आप ये मान लो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी पता है, d2 x प्राइम, यहाँ पे x है, d2 x प्राइम बाई dt स्क्वायर और प्लस हो गया आपका b dx प्राइम डिवाइड बाई dt और माइनस सॉरी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर टाइम्स x प्राइम दैट इज इक्वल टू सिंपली 0, यस। ये बात सारे लोगों को समझ आ गई, यस और नो, अगर ये चीज आप लोगों को समझ आ गई तो जरा देखो ध्यान से, ये किस तरह का इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप आराम से ऐसे लिख सकते हो क्या, d2 बाई dt स्क्वायर दैट इज सिंपली इक्वल टू, या फिर एक काम करो आप इसका ट्रायल सॉल्यूशन ले लो, ठीक है, आप जो है इसका एक ट्रायल सॉल्यूशन ले लो, अगर ट्रायल सॉल्यूशन लगो तो भी ठीक है या उससे भी आ जाएगा, देखो अगर आप ट्रायल सॉल्यूशन लेते हो तो आपका क्या हो जाएगा e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी को आप क्या करो यहाँ पे ट्रायल सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ओमेगा मेंशन नहीं तो हम ये ले लेते हैं ट्रायल सॉल्यूशन, तो जरा देखो ये आप मान लो कि दिस इज इक्वल टू एक्स प्राइम, ये अगर आपका एक्स प्राइम है तो जरा देखो ध्यान से, एक्स प्राइम ये रहा, तो डी एक्स प्राइम बाई डी टी दैट विल इक्वल टू क्या हो जाएगा आई ओमेगा e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा d2 x प्राइम डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर दैट विल इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर e टू द पावर आयोटा ओमेगा t, यही तो होगा, ये आपका बन गया इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या करो यहाँ पे पुट कर दो, क्या बन जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एक कांस्टेंट के साथ ले लो a मान लो, यहाँ पे a कांस्टेंट ले लो यहाँ पे या, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आपका हो गया माइनस a ओमेगा स्क्वायर e टू द पावर आयोटा ओमेगा t प्लस b ले लो, और इसको अगर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a टाइम्स यहाँ पे क्या हो जाएगा आयोटा ओमेगा e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी और प्लस क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्राइम का मतलब क्या a e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी इक्वल टू 0। देखो करना कुछ नहीं था, इसको ना इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दो, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट का ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b टाइम्स ओमेगा, इस टाइप का कुछ बन जाएगा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर टाइम्स ये आपका बस यही बनना है, इसी तरह का कोई इक्वेशन बनेगा, ठीक से देखो तो आपका वही इक्वेशन बन रहा है, e आई ओमेगा टी ए इन सबको यहाँ से क्या करो कैंसिल कर दो, यहाँ से आप हटा दो, अगर यहाँ से हटा दोगे जरा देखो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर आप ठीक से देखो यहाँ पे तो आपकी इक्वेशन बन गई माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या बन गया आयोटा टाइम्स ओमेगा प्लस आयोटा टाइम्स ओमेगा विद बी, यस वेरी गुड, और आपका यहाँ पे बन गया प्लस ऑफ ओमेगा नॉट का स्क्वायर दैट इज सिंपली इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, इसको ऐसे लिख दो ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा ओमेगा बी और माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, वही इक्वेशन बन गई ना।
या तो आप चाहो तो आपको अगर ऐसे लिख करके लिखना है पूरा तो लिखो, नहीं तो फिर आप ऐसे सिंपली जो है इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है ये आप पुट कर दो। आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, वेरी गुड। अब जरा देखो ध्यान से, आपका ओमेगा स्क्वायर क्या जाएगा, ओमेगा दैट इज इक्वल टू माइनस बी, यस, मतलब आयोटा ओमेगा, मतलब आयोटा बी यस, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब क्या हो गया माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस 4ac, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 4 टाइम्स ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा सिंपली 2, यस। सो ओमेगा की दो वैल्यूज है कि पहली वैल्यू क्या होगी आयोटा बी बाई 2, यस, और उसके बाद प्लस अंडर रूट ऑफ 4 ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आपका हो गया। एंड सिमिलरली ओमेगा 2 जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू आयोटा बी बाई 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 4 ओमेगा नॉट का स्क्वायर और माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, यही तो बनेगा। इज दैट क्लियर? ये बात सारे लोगों को समझ आ गई, हाँ या ना, यस और नो? अच्छा, अगर ये चीज बन गया, अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, आप एक काम करो, यहां से 4 को कॉमन निकालो, क्योंकि सर 4 को कॉमन निकालने की क्या जरूरत पड़ेगी, देखो ये आपका आयोटा बी बाई 2 हो गया, प्लस अगर 4 कॉमन निकालोगे तो ये अंडर रूट बाहर आके 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ यहाँ पे ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस क्या बचेगा बी स्क्वायर बाई 4, यस, ये हो गया। और आपका दूसरा जो हो जाएगा ओमेगा 2 दैट इज इक्वल टू आयोटा बी बाई 2 माइनस ये से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, अगेन यही बच गया आपका। ऐसा क्यों किया, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपका ये जो है आपका कहां गया, बी जो है दैट इज लेस देन 2 टाइम्स ओमेगा नॉट, बस वही तो किया ना यहाँ पे, बी जो है देखो बी जो है दैट इज लेस देन 2 टाइम्स ओमेगा नॉट, इसका मतलब क्या हो गया ओमेगा नॉट इज ग्रेटर देन बी बाई 2, यस और नो? अरे इसका मतलब क्या हो गया ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर बाई 4, इसी का तो यूज करना था आपको, ये बन गया आपका ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जो है वो आपका निकल के आ गया, यस और नो? अच्छा, अगर ये आ गया तो जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, अब जब आप सॉल्यूशन लिखने जाओगे, ये आपका पहला टर्म, ये आप जरा देखो सॉल्यूशन ध्यान से देखो, y इक्वल टू या x इक्वल टू जो भी था आपका, x इक्वल टू जरा ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो गया x प्राइम दैट इज इक्वल टू a1, अब आपके दो वैल्यूज हो जाएंगे, एक a1 हो गया e टू द पावर आयोटा, और ओमेगा की दो वैल्यूज आ रही है, पहली वैल्यू क्या हो गया माइनस आयोटा बी बाई 2, आयोटा बी बाई 2 प्लस क्या हो गया अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, पहली वैल्यू ये होगी इंटू टी, प्लस क्या हो गया आपका a2 e टू द पावर आयोटा, और यहाँ पे क्या हो गया आयोटा बी बाई 2, और यहाँ पे क्या हो गया आयोटा बी बाई 2 और क्या हो गया माइनस अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 टाइम्स टी, यस। अब देखो ध्यान से आयोटा आयोटा ये माइनस हो जाएगा, आप जरा बताओ पहला टर्म क्या हो जाएगा a1 e टू द पावर माइनस बी टी बाई 2 माइनस बी टी बाई 2, अब ये तो आपका हो गया, और उसके यहाँ पे क्या हो गया e टू द पावर आयोटा, अब जरा देखो ये पूरा टर्म यहाँ पे बचा हुआ रहेगा, तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस दिस इज गिवन एज ओमेगा प्राइम, तो यहाँ पे क्या आयोटा ओमेगा प्राइम टी और प्लस क्या हो गया a2 e टू द पावर माइनस बी बाई 2, और यहाँ पे क्या e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा प्राइम टी, यही तो होगा, यही तो हो गया, यस और नो? अगर ये चीज आप लोगों को समझ आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया, ये चीज आप सभी लोगों को समझ आ गई, दिस इज योर एक्स प्राइम, ये आपका एक्स प्राइम हो गया। तो अगर एक्स प्राइम ये है यार, तो जरा देखो ध्यान से आपका एक्स प्राइम क्या गया दैट इज इक्वल टू ए प्राइम, चूंकि ये लेंथी क्वेश्चन जाएगा, ये थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, अगर आपको 2 बार 3 बार सॉल्व करोगे तो ठीक हो जाएगा। एक्स प्राइम जो आपका हो गया दैट इज इक्वल टू a1 e टू द पावर, यहाँ पे देखो क्या माइनस बी टी डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे क्या e टू द पावर आयोटा ओमेगा प्राइम टी, और प्लस क्या हो गया आपका a2 e टू द पावर माइनस बी टी बाई 2, और यहाँ पे क्या इंटू e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा प्राइम, एंड देन यहाँ पे टी, है ना, एक में प्लस चला जाएगा एक में माइनस चला जाएगा, वही तो हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब ये तो आपने कर दिया, तो भैया देखो एक्स प्राइम क्या था आपका x माइनस एक्स इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया ये पूरा टर्म हो गया a e टू द पावर माइनस बी टी बाई 2 e टू द पावर आयोटा ओमेगा प्राइम टी, और प्लस आपका हो गया a2 e टू द पावर माइनस बी टी बाई 2 और e टू द पावर आयोटा माइनस आयोटा ओमेगा प्राइम टी, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो ध्यान से आपका x क्या हो गया दैट इज एक्स इक्विवेलेंट प्लस ये पूरा टर्म, ये तो जाएगा हाँ या ना, ये आपका पूरा टर्म जो है ये यही तो बचा हुआ रहेगा, यस और नो, हाँ या ना? आई होप ये वाली चीज जो है सारे लोगों को समझ आ गई। या फिर एक काम करो यहाँ पे यहाँ पे क्या करो e टू द पावर माइनस बी टी बाई 2 को कॉमन ले लो, अगर आप बी टी बाई 2 को कॉमन ले लोगे ये क्या बन जाएगा a1 e टू द पावर आयोटा ओमेगा प्राइम टी, और प्लस क्या हो गया a2 e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा प्राइम टी, यस और नो, यही बच जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर ये बात आप लोगों को समझ आ गई तो जरा देखो, अब यहां पे एक चीज आप समझ सकते हो, देखो ये हो गया, अब जरा मैच करो आप यहाँ पे, आप इक्वेशन को देखो, यहाँ पे आपका यहाँ पे दिया हुआ कि यहाँ पे b बाई 2 जो आपका अंदर दिया हुआ है, तो ध्यान से देखो आपका यहाँ पे क्या है b बाई 2 अंदर है, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या
एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स इक्विवेलेंट प्लस, क्या ध्यान से देखना, अगर ये आपने कर लिया तो उसके बाद यहां पे क्या करो, रियल पार्ट ऑफ, यहां पे क्या कर दो ए ई टू द पावर माइनस बी टी बाई 2 और प्लस क्या हो जाएगा आयोटा ओमेगा प्राइम टी, दैट्स ऑल। यस और आई टी आई ओमेगा प्राइम टी, यस और नो, हाँ है ना। तो ये आपका हो गया ना, दिस इज द, ये आपका एक्स इक्विवेलेंट प्लस दिस। देखो अगर आप इस चीज को जरा ध्यान से, इस वाले टर्म पे जरा ध्यान से देना, ठीक है। आप इसको क्या करो, इसके साथ अंदर ले जाके इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको एक्सपेंड करके दो, ये आपका रियल पार्ट ऑफ दिस आ जाएगा। रियल पार्ट जब इसका कैलकुलेट करोगे तो आपको ओवरऑल यही वाला टर्म जो आपको दोबारा से वापस मिल जाएगा। तो आपका एक्स जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू दिस, मतलब आपका एक्स जो हो गया दैट इज इक्वल टू एक्स इक्विवेलेंट, एक्स दैट इज एक्स इक्विवेलेंट प्लस रियल पार्ट ऑफ दिस, ये होगा इसका परफेक्ट आंसर। जो सही आंसर रहना था वो यही चला जाएगा। इज दैट ओके? आई होप ये वाली चीज सबको समझ आ गई। तो एक्स इक्विवेलेंट जो वो सिंपली इसमें आपका ऐड हो जाए, थोड़ा सा लेंथी जाएगा बट ठीक है, इस क्वेश्चन को आराम से आप अब कर सकते हो, दोबारा से आप करोगे तो आपको समझ जो है बहुत आराम से आ जाएगा। यहां पे दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज एक्स टी दैट इज 4 ई टू द पावर माइनस टी, ये दिया हुआ आपको, और आपसे बोला गया है कि आपसे बोला गया कि दिस इज अ मोशन ऑफ एग्जांपल हो। ये किसका एग्जांपल है? देखो सीधी सी बात, एसएचएम तो ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो बराबर नहीं है, अंडर डैम्प्ड हो सकता है, ओवर डैम्प्ड और क्रिटिकली डैम्प्ड, इन दोनों में ऑसिलेशन तो होता ही नहीं है। द राइट आंसर इज अंडर डैम्प्ड, ये इसका आंसर जो जाएगा दैट विल बी बी जो जाएगा, ये इसका सही आंसर जाएगा। ठीक है, ओके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे दिया हुआ है द इंस्टेंटेनियस पोजीशन एक्स टी, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, या परफेक्ट। आपका यहां पे दिया हुआ है इंस्टेंटेनियस पोजीशन एक्स टी ऑफ अ स्मॉल ब्लॉक परफॉर्मिंग वन डायमेंशनल डैम्प्ड ऑसिलेशन इज गिवन बाय, आपका एक्स टी मेंशन्ड है यहां पे, दैट इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस गामा टाइम्स टी, और यहां पे क्या हो गया कॉस, और यहां पे आपका हो गया ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये गिवन है। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज ओके। देन द आपसे पूछा है हियर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, गामा इज द डैम्पिंग कांस्टेंट, जो भी है ए इज द इनिशियल एम्पलीट्यूड, एंड ये जो भी है। देखो सबसे पहली बात यहां पे ध्यान से देखो, आप यहां पे क्या कर सकते हो, अगर आप ये करो कि एट टी इक्वल टू 0, ये क्या गिवन है दैट इज 0, दैट इज इक्वल टू यहां पे क्या हो गया दिस इज 0, तो आपका ये वाला पार्ट यहां पे बचा हो रहेगा, ये क्या बन जाएगा कॉस, यहां पे अल्फा बच गया, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। यस, आप लोगों को ये चीज समझ आ गई, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा कॉस अल्फा दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए तो 0 नहीं हो सकता, दैट इज अ कांस्टेंट। सो अगर कॉस अल्फा 0 हो गया तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2n + 1 by 2 into pi by 2, yes और no into pi, yes 2n + 1 pi by 2, यही तो होता है। ये आपका अल्फा गया, yes और no, मतलब अल्फा की एक वैल्यू आ रही है आपकी 2n + 1 और pi by 2, ये आपकी आ रही है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, सुबह सुबह हमने इसका एम्पलीट्यूड फाइंड करने का एक तरीका फाइंड किया था, क्या किया था आपने, ये काम तो कर लिया, वेरी गुड। अब आपका एक काम करो, आपका एक्स प्राइम टी, मतलब आप अगर dx by dt करोगे, अगर आप यहाँ पे dx by dt करोगे दैट विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा a e टू द पावर माइनस गामा टी, इसको आप एज इट इज रखो, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा, माइनस ओमेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, यस और नो, और प्लस क्या हो जाएगा जरा ध्यान से देखो प्लस, अब यहाँ पे क्या करो कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, आप इसको अगर रखोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ गामा और e टू द पावर माइनस गामा टाइम्स टी, यस और नो। देखो ये आपका हो गया, एंड t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू v गिवन है भाई, ये आपका v गिवन है। सो v दैट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या बचा माइनस ऑफ ओमेगा, ये पार्ट आपका खल्लास, ये वाला पार्ट आपका क्या बन गया साइन अल्फा, वेरी गुड, और उसके बाद प्लस क्या बन गया a, और यहाँ पे क्या बन गया कॉस अल्फा, यस ये आपका हो गया कॉस अल्फा, यहाँ पे भी a आपका बचा हुआ है, दिस a इज देयर, यस अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया माइनस गामा हो गया, और बाकी सारे टर्म्स जो है ये आपके 0। ठीक है, एक सेकंड, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो dx by dt x डॉट टी माइनस ओमेगा, इसका डिफरेंस कॉस का डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, और इसके बाद साइन का एज इट इज रख दिया a e टू द पावर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ साइन और साइन का डिफरेंशिएशन, हाँ कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, और यहाँ पे कॉस को रखा, और ये हाँ ये आपका ठीक है, यस अगर ये आप लोगों का ठीक है तो यहां से जरा देखो, ध्यान से देखना, v आपका ये आ रहा है राइट। सो इसको जरा एक सेकंड थोड़ा सा इलाबोरेट कर लेते हैं, v दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए साइन अल्फा, माइनस ओमेगा ए साइन अल्फा, एंड प्लस सॉरी माइनस क्या हो गया यहाँ पे गामा, और यहाँ पे क्या हो गया ए कॉस अल्फा, ए टाइम्स कॉस अल्फा। अब जरा ठीक से देखो, आपका अल्फा क्या गिवन है 2n + 1, और यहाँ पे क्या हो गया पाई बाई 2। इसका मतलब अगर देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर आप यहाँ पे साइन अल्फा की जगह पर अगर ये वैल्यू पुट करते हो, इसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाएगी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 ऑलवेज। अच्छा
अगर ये आपका हो गया और आपका कॉस साइन अल्फा या और आपका कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, दैट इज 0। उसी की कंडीशन से तो हमारा ये रिजल्ट आया था, मतलब ये वाला 0 हो जाएगा या 2n+1, एक सेकंड 2n+1, n की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तो ये π/2, यस। और आपका अगर ये हो जाएगा, हाँ ये आपका ठीक है, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा टाइम्स ए, हाँ है ना। वेलोसिटी आपकी इतनी आ रही है, तो देखो अब एक चीज समझना, यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी ये आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चलता रहेगा, यस। वेलोसिटी जो आपका रहेगा ये आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चलता रहेगा। मतलब आपसे क्या पूछा, एम्पलीट्यूड। सो अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं, सो एम्पलीट्यूड दैट, देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है, किसी भी ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड नीचे ऊपर दोनों ही जाता है। तो ए क्या हो गया आपका, v डिवाइडेड बाय ओमेगा, दैट्स ऑल। एम्पलीट्यूड जो आपका आ रहा है v डिवाइडेड बाय ओमेगा, एम्पलीट्यूड आपका आ गया v बाय ओमेगा, और आपका ये जा रहा है या दैट इज इक्वल टू 2n+1 और 2, यस। ये आपका आंसर है एट इक्वल टू 0, यस। दिस पार्ट इज परफेक्टली फाइन। ये आपका जो होगा ये आपका सही आंसर रहेगा। सो आई होप ये चीज आप लोगों को समझ आ गई। एक सेकंड, यहाँ पे कोई नेगेटिव पॉजिटिव का अगर कोई झमेला हो तो देखना, बट आई थिंक ये अगर एम्पलीट्यूड नेगेटिव भी है इसका मतलब ये कि नीचे की तरफ आ रहा है और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, वो उसकी कोई बड़ी बात नहीं होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये बस यही क्वेश्चन थे जो मेरे को कराने थे, तो प्लीज इन सारे क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा से कर देना। और यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि आप यहाँ पे पास्ट ईयर ट्रेंड्स जो वो देख सकते हो कि 2021 में 20 में इस टॉपिक से, मतलब हमारा जो एसएचएम वाला जो पार्ट है इससे कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2021 में एसएचएम से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, वेव मोशन का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, एसएचएम का यहाँ से रे ऑप्टिक्स के 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स के 1 नंबर का 1 और 2 नंबर के 4 क्वेश्चन आए थे। तो ये इसका मीनिंग है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, यस। और अगर एक बार कैलकुलेशन चेक करना, कहीं पर अगर प्लस माइनस में गड़बड़ हुई है तो और कोई गड़बड़ होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस मैच कर रहे हैं तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। सो हम मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज ये टेलीग्राम ग्रुप जो है इसको ज्वाइन कर लेना।